नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। क्रिकेट सट्टा कारोबार में बालाघाट का राजनीतिक माहौल हुआ गर्म। सटोरी प्रांजल जैन ने उगले कई दिग्गजों के नाम, पुलिस ने 25 लोगों को जारी किया नोटिस। बरघाट में 14 नवंबर को हुई मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में जिले भर में आक्रोश व्याप्त। अलग अलग संघ ने ज्ञापन के माध्यम से दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। आदेशों की अवहेलना करने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने लालवरा थाना प्रभारी अमित भावसार को निलंबित कर किया लाइन अटैच। शुद्ध हवा लेने रोजाना ही बजरंग घाट जाने वाले लोगों ने बजरंग घाट में वाहनों के प्रवेश पर जताई आपत्ति। वाहनों की आवाजाही से दूषित हो रहा बजरंग घाट, गेट बंद करने की मांग की। चांगुटोला में अवैध रूप से संचालित सनराइज मॉडल पब्लिक स्कूल पर जल्द गिर सकती है कार्रवाई की गाज। संभागीय आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी जांच रिपोर्ट। पांच दिनों से पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोका गौरव पथ का निर्माण कार्य। सीसी रोड की स्वीकृति के लिए भेजी गई फाइल, सैंक्शन होने का इंतजार। बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम रजमा में ऑटो की ठोकर से 4 वर्षीय मासूम बालिका घायल हो गई। घायल बालिका कुमारी दीक्षा पिता राकेश टेकाम 4 वर्ष को नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीक्षा के माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। बताया गया कि 11 नवंबर को 5 बजे दीक्षा अपने घर के सामने आंगन में अपनी मां अनीता टेकाम और अन्य लोगों के साथ आग जलाकर ताप रहे थे। तभी करेली की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही ऑटो आंगन में जा घुसी, जिसकी चपेट में आने से दीक्षा घायल हो गई, जिसके परिवार वालों ने उसे बैयर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। घायल दीक्षा को उसके परिवार वालों ने बालाघाट नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया है। लालवरा नगर मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी स्थित पौराणिक शिव मंदिर परिसर में सत्य साई सेवा समिति के तत्वाधान में 17 नवंबर से भगवान श्री सत्य साई बाबा का 97वां जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतिदिन सुप्रभातम, नगर संकीर्तन, संध्या भजन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही भगवान श्री सत्य साई बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी उपस्थित जनों को बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने नगर के 4 दिन पहले लगातार हुई चोरी के एक शातिर चोर को हिरासत में लिया है। इस शातिर चोर से नगर में हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए का एक बड़ा खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह शातिर चोर मोन्टू उर्फ आदित्य चौहान भरवेली निवासी बताया गया है। 4 दिन पहले नगर के 2 सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए की चोरी कर ले गए। शातिर चोर आदित्य चौहान से पूछताछ में नगर के वार्ड नंबर 28 श्रीनगर की चोरी के अलावा अन्य चोरी का खुलासा होने की भी संभावना है। आपको बताया कि पिछले 4 दिन पहले 14 नवंबर की रात्रि अज्ञात चोरों ने बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 28 श्रीनगर स्थित एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे नकदी 40,000 रुपये के अलावा 50,000 रुपये के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली गई थी।
मकान मालिक के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इसके अलावा नगर के अन्य जगहों पर हुई चोरी की भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान सीसीटीवी के फुटेज खंगालने पर शातिर चोर मोन्टू उर्फ आदित्य चौहान भरवेली निवासी निकला। साइबर सेल से मिले लोकेशन के आधार पर इस शातिर चोर को पकड़कर कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है, जिससे वार्ड नंबर 28 के अलावा नगर के अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मदनपुर से एक युवक और एक युवती बिना बताए घर से चले गए। दोनों गुम इंसान बबीता पिता अंतु से मेरावी 22 वर्ष और दीपांशु पिता शंतलाल यादव 21 वर्ष की बैयर पुलिस ने तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बबीता कॉलेज की छात्रा है और दीपांशु बैयर में काम करता है। 15 नवंबर को 10 बजे बबीता अपने घर से यूनिफॉर्म में कॉलेज जाने के लिए निकली थी और इसके पूर्व सुबह 8:30 बजे दीपांशु अपने घर से बैयर काम करने जा रहा हूं कहकर निकला था, किंतु दोनों अपने घर वापस नहीं लौटे। दोनों के परिजनों ने अपनी अपनी रिश्तेदारी सहित अन्य जगह दोनों की काफ़ी खोजबीन की, किंतु बबीता और दीपांशु ने नहीं मिले, जिनके बिना बताए घर से जाने की रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा बैयर पुलिस थाने में की गई थी। पुलिस ने बबीता के पिता अंतु सिंह मेरावी 50 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गुम इंसान 86/22 कायम किया और दीपांशु के परिजन गौतम लाल यादव 33 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गुम इंसान 87/22 कायम किया है। बिना बताए घर से जाने वाले बबीता और मेरावी और दीपांशु यादव की तलाश बैयर पुलिस थाना के प्रधान आरक्षक पन्नालाल मर्ठे के द्वारा की जा रही है। नगरवासियों को शुद्ध हवा मिल सके ऐसे 2 स्थान नगर में हैं। एक तो डेंजर रोड और दूसरा बजरंग घाट। इनमें रोजाना ही नगर के लोग सुबह शाम टहलने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए जाते हैं। यह लोगों के रोजाना के क्रियाकलाप में शामिल हो गया है। पिछले कुछ माह से बजरंग घाट में आने वाले लोग वहां उड़ने वाली धूल के कारण परेशान देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बजरंग घाट के अंदर दोपहिया चौपहिया वाहन प्रवेश करने से वहां बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है। इसके कारण शुद्ध हवा लेने के लिए आने वाले लोग शुद्ध हवा से वंचित हो रहे हैं। आपको बताएं कि नगर के बजरंग घाट क्षेत्र में घूमने जाने वाले लोग रेलवे लाइन को पार करते हुए जाते हैं। कुछ माह पूर्व वन विभाग के द्वारा बजरंग घाट स्थित रेलवे लाइन पर गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ताकि वाहन अंदर प्रवेश न करे। यह गेट काफ़ी समय तक बंद रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गेट खुलवाने के संबंध में मांग किए जाने के कारण वन विभाग को इस गेट को खुलवाना पड़ा था। गेट खुलवाने के पीछे कारण यह भी है कि बजरंग घाट में एक मंदिर है जहां कुछ लोग रोजाना ही आना जाना करते हैं। रेलवे पटरी से मंदिर की दूरी अधिक होने के कारण वृद्धजनों को मंदिर तक जाने में तकलीफ होती है। यही कारण है कि गेट को पूरी तरह से खुलवाया गया था। वहीं दूसरी ओर समस्या उन लोगों को हो रही है जो यह बजरंग घाट में सिर्फ शुद्ध हवा लेने के लिए जंगल में टहलने के लिए आते हैं। इनमें अधिकांश उम्र दराज लोग होते हैं तथा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं तथा दिन भर के कामकाज से थक कर शाम को शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं। वहीं कई युवक लोग भी दौड़ भी लगाते हैं। उन सभी लोगों के द्वारा बजरंग घाट के अंदर वाहनों के भ्रमण पर आपत्ति जताई जा रही है। बजरंग घाट में घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि वे लोग बजरंग घाट सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें शुद्ध हवा मिल सके, लेकिन जिस प्रकार से वाहन बजरंग घाट के अंदर प्रवेश करते हैं उन वाहनों के कारण धूल बहुत उड़ती रहती है। उससे बजरंग घाट में प्रदूषण फैल रहा है। इससे वे लोग शुद्ध हवा नहीं ले पाते। डेली आते हैं घूमने के लिए? मैं डेली यहाँ घूमने आता हूँ। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर भूमि पूजन भी होता, लेकिन अब तक उसका कंस्ट्रक्शन काम चालू नहीं हो पाया, सड़क का क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति? बस ऐसी है। बस दरवाजे खुले रहते हैं, मोटरसाइकिल अंदर घूमती रहती, कार घूमती रहती है, प्रदूषण फैलता है। हम लोगों को शुद्ध हवा लेने आते, शुद्ध हवा मिलती नहीं है। ये गेट बंद होना चाहिए। बजरंग घाट तक आदमी को पैदल जाना चाहिए रेलवे क्रॉस से। मतलब गेट बंद होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या क्या समस्या होती है? जैसे समस्या क्या, बस रख रखाव कुछ नहीं। पेड़ पौधों का बेचारे अपने भगवान भरोसे जिंदे हैं, बरसात के पानी में जीते हैं। अब आप डेली आते हैं? हाँ, डेली आते अब कब से आ रहे हैं? कितने वर्षों से? 13 साल हो गए। 13 साल। अच्छा, कैसा वातावरण है यहाँ का? वातावरण बहुत अच्छा है। और अभी जैसे गेट खोल दिया गया है उसके बाद में किस तरीके का? नहीं, गेट खोलने से जो गाड़ियाँ आती हैं उससे धूल बहुत ज़्यादा उठती है। तो हम लोग आते इसीलिए कि भाई शुद्ध हवा मिल पाए। कब से गेट खुले? गेट खुले 6 महीना हो गया। आप मॉर्निंग शाम के समय घूमने के लिए आए हैं डेंजर घाट, बजरंग घाट, क्या स्थिति है अभी इसमें? अभी स्थिति तो ठीक है, किंतु ये क्या है, गेट रेलवे फाटक खुली रहने से लोग मोटरसाइकिल से, कार से आते हैं और पूरा एकदम वातावरण जो है वो धूल दूषित हो जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि शाम के समय पे ये वाहन मतलब जंगल के अंदर न जाएं। सुबह की भी ये स्थिति होगी?
सुबह की स्थिति तो मुझे ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं आता, मैं हमेशा इवनिंग में ही वॉकिंग के लिए आता हूँ। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर दक्षिण सामान्य वन मंडल के एसडीओ ने बताया कि बजरंग घाट के रेलवे लाइन पर जो गेट है उसे पूर्व में बंद रखा गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के द्वारा दबाव बनाते हुए इस गेट को खुलवाया गया था। यह बात सही है कि वाहनों के अंदर जाने से काफ़ी धूल उड़ती है। इस पर कोई लिखित में शिकायत करते हैं तो वन विभाग के द्वारा उस पर ध्यान देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा। खेत से बकरी के लिए डगाली लाने के विवाद को लेकर एक युवक को 3 लोगों ने हाथ बुककर उभारी से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक सुरेंद्र पिता चंद्र किशोर दमाही 27 वर्ष ग्राम खैलांजी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट पे भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र दमाई अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसका पिता की भी मौत हो चुकी है। सुरेंद्र और उसके बड़े भाई अशोक की भी शादी हो चुकी है। सभी लोग एक साथ रहकर खेती किसानी करते हैं। बताया गया है कि सुरेंद्र के खेत के पास ही राधेश्याम मस्करे का खेत है और राधेश्याम सुरेंद्र से खेत से ही अपने आना जाना करता है। दोनों के बीच आपसी रंजिश बनी हुई थी। बताया गया कि 14 नवंबर की शाम सुरेंद्र ने राधेश्याम के खेत के पेड़ से बकरी के लिए डगाली तोड़ दी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और राधेश्याम ने अपने बेटे और भांजे के साथ मिलकर सुरेंद्र को हाथ बुक्का और उभारी से मारपीट कर उसे जान से मार डालने की धमकी दे डाली। मारपीट में घायल सुरेंद्र को राधेश्याम ने अपने भांजे और लड़के के साथ खैलांजी थाना लेकर गए थे, किंतु पुलिस वालों ने उन्हें सुरेंद्र को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। तब राधेश्याम ने सुरेंद्र को उसके घर लाकर छोड़ दिया। दूसरे दिन सुरेंद्र को उसके परिवार वालों ने खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया और खैलांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज की। खैलांजी अस्पताल से सुरेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद हरिणखेड़ी ने घायल सुरेंद्र का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना खैलांजी भिजवा दी है। खेत गया था जी, बंद करने गया था। हाँ, तो मारा मेरे को। क्यों मारा? कितने लोग थे? 3 जन। किस बात को लेके मारपीट किया? खेत गया। पत्ती लेने गए थे क्या? हाँ, पत्ती लेने गए थे, डंगाल लेने? मैं डारा किए थे। हाँ, डारा के लिए। अच्छा, फिर डारा डोर लाया, मारा जी। कौन कौन थे मारने वाले? 3 जन था। हाँ? 3 जन था। क्या क्या नाम है उनके? उसका नाम लालजी मस्करे का था। कहाँ, वहीं पड़ोस में रहते हैं क्या? हाँ जी। वारासुनी रोड बंजारी मंदिर के घाट में बने स्पीड ब्रेकर में मोटरसाइकिल स्लिप होने से मोटरसाइकिल में सवार पिता पुत्री घायल हो गए। दोनों घायल भोजलाल पिता गेंदलाल टेकाम 45 वर्ष ग्राम पारसपानी थाना हट्टा और उनकी बेटी बबीता टेकाम 23 वर्ष निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजलाल टेकाम अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और एक बेटी बबीता है। बताया गया कि भोजलाल का ससुराल ग्राम वाराटोला वारासुनी का है। 18 नवंबर को भोजलाल अपनी बेटी बबीता के साथ मोटरसाइकिल से अपने ग्राम परासपानी से अपने ससुराल वाराटोला वारासुनी जाने निकला था। 12 बजे करीब बालाघाट से वारासुनी रोड पर स्थित बंजारी मंदिर के घाट में मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से स्लिप होने से भोजलाल टेकाम और उसकी बेटी बबीता मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। चूंकि इस दुर्घटना में भोजलाल और उसकी बेटी बबीता को मामूली चोटें आई थी। दोनों घायल पिता पुत्री को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। डोंगरिया मंदिर के पास क्या हुआ? हाँ, वहाँ स्लिप हो गई गाड़ी। काय में? वो वैसा किनारे में मेन रोड के किनारे स्लिप हो गई, वो उतार रहा था गाड़ी। यहाँ से कैसे आए फिर? एम्बुलेंस में। छुट्टी हुई कि भर्ती? हाँ, छुट्टी हो गई। बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग में जगह जगह बने गड्ढे व डामर के परखच्चे उखड़ जाने से मार्ग खराब हो चुका है, जिसके कारण आवागमन करने वाले ग्रामीणों, राहगीरों व स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालाघाट सिवनी पहुंच मार्ग में कंजे से लेकर गर्रा के बीच मार्ग के परखच्चे उखड़ जाने से आवागमन में ग्रामीण जनों व स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी को लेकर गत दिवस बालाघाट एक्सप्रेस अखबार में समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आया और अब बालाघाट सिवनी मार्ग का पेंच कार्य करवाया जा रहा है, परंतु यह कार्य भी गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, जिससे मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग से रोजाना ही ओवरलोड डंपर, ट्रक, बस एवं अन्य 4 पहिया 2 पहिया वाहन ग्रामीण जन इससे आना जाना करते हैं। साथ ही इस मार्ग से बालाघाट होते हुए सिवनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर व नागपुर आना जाना करते हैं, परंतु लंबे समय से मार्ग कर मरम्मत कार्य नहीं होने के कारण कंजे से लेकर गर्रा के बीच में जगह जगह गड्ढे होने के कारण
सड़क के परखच्चे उखड़ जाने के कारण मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं लालबरा मतलब आते जाते रहते हैं हम लोग। अब आना जाना क्या है, लाइफ है लालबरी की जिंदगी। जैसे बालाघाट और सिवनी रोड की क्या स्थिति है? बालाघाट और जो सिवनी रोड है, इस रोडों में गड्ढे इतने हो गए हैं कि गाड़ियों का चलना क्या पैदल चलना दूभर की टाइप की मतलब कंडीशन हो गई है। और छोटी बाइक वाले तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बिल्कुल आए दिन बिल्कुल। मतलब ये कब टकरा जाए आदमी और कब गिर जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती। अभी जो कार्य किया जा रहा है, अभी जो काम चालू किए हैं तो पूरे गड्ढे भी वो जो भर रहे हैं वो प्लेन नहीं है बिल्कुल। मतलब एक अनियमितता बढ़ती जा रही है उसमें। मतलब एक मान लें ये समझो कि काम के प्रति लापरवाह टाइप का काम है। और उसमें कहीं से मतलब वो नहीं है बिल्कुल। गड्ढों में भी कहीं उबड़ खाबड़ गड्ढे भरे जा रहे हैं, उसमें प्लेन मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये कंडीशन शासन प्रशासन की होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे थुक पॉलिश की जा रही है टोटल बिल्कुल मतलब कहीं से भी थूक पानी आई है वो, उसमें मतलब कहीं की बात ही नहीं बिल्कुल। यानी इस टाइप की मतलब